Hello everyone, welcome to IS Ment. Today in this video, we will discuss about the relevance of public administration as an optional subject for UPSC CSC. ठीक है, देखिए वैसे तो हर सब्जेक्ट ही रेलेवेंट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Public administration is a subject which deals with the administration of public affairs. मतलब पब्लिक अफेयर्स का मतलब यहां पे सीधा सीधा है कि गवर्नेंस पार्ट से डील करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब क्या होता है ये, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बस, ताकि आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए. ठीक है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हम एज सच. देखिए दिस इज अ कंट्री, और इस कंट्री में देयर इज पॉपुलेशन लिविंग in this country, right? And the population living in country have some demands to govern them, demands to provide services to them. ठीक है, वेरियस सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड सर्विस हो सकती है. इट कैन बी रिलेटेड टू एजुकेशन, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. वट एवर you see in your day-to-day life around you, the government is providing to you. These are the services that are the demands of the people of that country. ठीक है, अब लोगों की ये डिमांड है, इस डिमांड को पूरा कैसे किया जाए. इसको पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया. क्या हुआ कि इसमें से कुछ लोगों को, out of the whole population, few people selected by the entire population of that country, और उन लोगों को कहा गया कि भैया ये हमारी डिमांड्स हैं which you have to fulfill. हमने इनको भेजा पार्लियामेंट में. That you go to the parliament, sit over there, and whatever we demand, your job is to make policies on that, and then make these policies to be executed by the executive branch. ठीक है, जिसको हमने गवर्नमेंट भी बोला. गवर्नमेंट मतलब द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. ठीक है, द एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड द गवर्नमेंट. नाउ द गवर्नमेंट कंटेन्स bureaucracy. Government contains bureaucracy, and the job of the bureaucracy is to execute whatever policies are being made by the policy makers. Plus, since you are executing the policies and you are working on ground, so you know better about the ground realities and you have experience of that. Based on that, what you will do, you will also guide to whom? The policy makers. That sir, these are the demands of the people, and when we went to fulfill that demands, we faced some of the problems. Now these are the problems that are being faced on the ground. So whatever new policy we craft, we should keep these things in mind, that whatever policy now we make,
वी ट्राई टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो इसलिए आपको गाइड भी करना होगा पॉलिसी मेकर्स को, राइट। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ना है? देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पॉलिसी की मेकिंग से लेकर उसका एग्जीक्यूशन, और फिर इसके अंदर फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है ना, और मेकिंग से भी पहले डिमांड्स बाय द पीपल, इन सब चीजों को हमने पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। नाउ व्हाइल स्टडिंग दीज 4 एस्पेक्ट्स in the whole subject, we will have to come across almost each and every subject of GS, ठीक है ना। इसके अंदर सब सब्जेक्ट्स आपके सबस्यूम हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसको कैसे और कौन कौन से कैसे वो डिटेल में भी करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इंटीग्रेटिंग पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, लॉ, ये सब इसके अंदर आएंगे। फिर इसके अंदर इकोनॉमी भी आएगी, इसके अंदर गवर्नेंस भी आएगी, इसके अंदर सोशल जस्टिस भी आएगा, इसके अंदर सोसाइटी भी आ जाएगी, इसके अंदर सिक्योरिटी भी आ जाएगी, इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाएगा, इसके अंदर इकोनॉमी भी आ जाएगी, बजटिंग आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी। आर्ट एंड कल्चर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, जैसे प्रिजर्वेशन के जो भी उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ जाएगा। फिर थोड़ा बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड भी आ जाएगा, जैसे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बना वो हिस्ट्री में कैसे बना, है ना, राइट फ्रॉम कौटिल्य। अब देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कंडक्ट themselves and manage resources to achieve public policy objectives. Public policy objectives. Public policy objectives का मतलब the demands of the people. Whatever people demanded, the policy makers made the policies according to them. ठीक है। स्कोप क्या है इस सब्जेक्ट का? The scope of public administration is vast, covering various aspects of administrative theory, public policy, organization theory, ethics, human resource management और financial management within the public sector, ठीक है। अब देखो, इस सब्जेक्ट के कोर एरियाज कौन से हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड मॉडल्स, हम इसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज और मॉडल्स पढ़ेंगे, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज और मॉडल्स जो हैं वो आज भी एप्लीकेबल है एज इट इज। तो ये सब्जेक्ट आपको ऐसे भी तैयार करवाता है, और ये सब्जेक्ट आपको पर्सनैलिटी टेस्ट भी तैयार करवाता है। फिर इसके बाद पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। द सिविल सर्विस एग्जाम इज ऑल अबाउट पब्लिक पॉलिसी, एंड दिस इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। Organizational behavior, how the organization mean the government, how the government functions. This is the part of this subject, and you are also going to be the part of that system itself. So it is very much important for you to understand the system right here only. Then financial administration. Obviously, whatever task the government has to perform, the finance is needed in that. So definitely financial administration is also very much important for that. Next is human resource management. Obviously, human resource management is also one of the most crucial parts. ठीक है ना। अब इसकी रेलेवेंस टू सिविल सर्विसेज, ये हम बात कर ही चुके हैं। देखिए, प्रिपरेशन फॉर रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हेल्प्स अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आपको आगे जाके भी यही करना है, तो अभी से ही इसको पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, व्हेन यू विल गेट सेलेक्टेड फॉर आईएएस, व्हेन यू विल एंटर इनटू लबासना, देयर यू विल हैव टू राइट द एग्जामिनेशन ऑफ एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
right? From IGNOU University. I guess it is from IGNOU University in Lavasna. And if you go for IPS, then there the university serves is, I think, Osmania University, that is the Hyderabad, in Hyderabad. तो वहां पे भी आपको MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मिलेगी. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ चुके हैं इसी बात से. अब देखते हैं इवोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंस. देखिए अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है. ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न मॉडल्स लाइक एनपीएम. एनपीएम को एक बार ही आप छोड़ दो, गवर्नेंस समझ लो, या फिर आप गुड गवर्नेंस समझ लो. देखिए हमने गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस से आए, फिर हम एथिकल गवर्नेंस पे आए, डिजिटल गवर्नेंस पे आए, है ना. ये सब ट्रांजिशंस हुए, ये सब शिफ्ट्स हुए. इस सब्जेक्ट में हम ये शिफ्ट्स को भी समझेंगे, इन ट्रांजिशंस को भी समझेंगे कि क्यों गवर्नेंस के मॉडल्स जो हैं वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं और कैसे बदले, क्यों बदले, क्या हुआ था. ठीक. इंपॉर्टेंस इन यूपीएससी मुझे लगता है अब तक आपको समझ में आ ही चुका है. अब देखते हैं वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. देखो, जीएस पेपर 1 कुछ कुछ पार्ट हिस्ट्री का भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना पड़ता है. ठीक है. जैसे कि कौटिल्य का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें यहां पढ़ने पड़ते हैं. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, यहां भी पढ़ना है. फिर इसके बाद जैसे कि सोसाइटी, सोसाइटी के भी बहुत सारे टॉपिक्स यहां कवर होते हैं. ठीक है. आगे की स्लाइड्स में हम एक बार टॉपिक भी देखेंगे. जीएस पेपर 2 के अंदर पॉलिटी, गवर्नेंस, गवर्नेंस तो ऑलमोस्ट 90 to 100% यहीं से निकलती है. सोशल जस्टिस, इवन इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत थोड़ा सा पार्ट, बट यस. इकोनॉमी, यस, मेजर पोर्शन निकलता है यहां से, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है यहां पे. फिर साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ते, बट यस वी अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड द साइंस एंड टेक. देन डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट 90 to 100% डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा का पूरा यहीं से निकलता है. एनवायरनमेंट के अंदर हम पॉलिसीज पढ़ते हैं यहाँ पे. फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से निकलता है. फिर इसके बाद पेपर 4, पेपर 4 का आप मान के चलिए अराउंड 80% पार्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो यानी कि अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं, GS1 इज कवर्ड अराउंड 20%, GS2 is covered around somewhere around 60 to 70%. GS3 is covered around again 60 to 70%, and then GS4 around 80%. So what we can say is कि पूरे सिलेबस का हमारा around 60 to 70% of GS mains plus essay plus personality test. Around 60 to 70% of your GS and personality test comes from the public administration. This is the only subject in the whole list of options, the optional subjects available. It is the only subject which covers around 60% of your GS syllabus. This is the importance of public administration. देखिए अगर कोई सब्जेक्ट जीएस को कवर कर रहा है ना, तो उतने ही आपके एफर्ट्स कम हो रहे हैं. और जीएस के टॉपिक्स को अगर आप ऑप्शनल की डेप्थ से देख रहे हैं तो आपकी क्लैरिटी उसमें बहुत अच्छी आती है. व्हेन यू राइट आंसर्स, आप आंसर्स में कभी भी फालतू के पॉइंट्स नहीं लिखेंगे. आप एकदम काम के पॉइंट्स, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, एकदम प्रोफेशनल बात करना सीख जाएंगे.
ये इंपॉर्टेंस होती है किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ने की। ठीक है, अब एक बार देखते हैं किस किस टॉपिक से क्या क्या निकल रहा है। देखो, जैसे इंडियन सोसाइटी की बात करें, इंडियन सोसाइटी में सेलियंट फीचर्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये यहाँ पढ़ने को मिलती है। रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इश्यूज यहाँ पढ़ने को मिलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये भी यहाँ पढ़ने को मिलता है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। आपका साथ साथ जीएस भी कवर हो रहा है, साथ साथ आपका ऑप्शनल भी कवर हो रहा है। बस फर्क इतना है कि ऑप्शनल में जो आपको लैंग्वेज लिखनी है वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट वाली, यानी कि प्रॉपर सब्जेक्ट वाली उस लैंग्वेज लिखनी है। जीएस में आपको जनरल लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, जैसे जीएस में आप थिंकर्स कोट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी थ्योरीज कोट कर सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको एक एज दिलवाती है इस एग्जाम में। ठीक है, हिस्ट्री से भी है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, कुछ कुछ। अब फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब कि यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पार्ट था, ठीक है, और उससे इन्वॉल्व जो भी पर्सनैलिटीज थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम यहाँ पढ़ते हैं। फिर इसके बाद कल्चर, कल्चर के अंदर मैंने आपको बताया ही था कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनके मैनेजमेंट के ऊपर बात होती है। हम ऐसा कल्चर नहीं यहाँ पर पढ़ते। अब जीएस 1 में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पॉपुलेशन इश्यूज, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों को तीनों कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इशू से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये भी एस्पेक्ट हम यहाँ पढ़ते हैं और ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ज्योग्राफी में से ना, जो एक तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है और एक आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में से मुश्किल से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें से भी कई बार क्या होता है कि एक तो कोर फिजिकल ज्योग्राफी का होता है और एक क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट का आ जाता है, या फिर दोनों कोर ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी से होंगे। बट जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, यहां से 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस में से। 6 to 7 क्वेश्चन आपके मेंस में ह्यूमन ज्योग्राफी से आते हैं। और अगर 6 to 7 क्वेश्चन आपके मेंस में ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट हम यहां पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, सेलियंट फीचर्स, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रीएम्बल, ये सब पढ़ना होता है यहां पे। यूनियन एंड स्टेट्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेपरेशन ऑफ पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यस वी डू रीड देम इन डिटेल। Parliament and state legislatures, yes, of course. Judiciary, yes. Structure, functioning, rule, yes. Federalism and cooperative mechanisms, yes. This is the, again, this is the most important part. Local governance, yes, most important part. Constitutional and non-constitutional bodies, yes, most important part. Because all these things are involved in public serving. ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन पब्लिक सर्विस। तो वट एवर इज इन्वॉल्व इन पब्लिक सर्विस वी हैव टू रीड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर गवर्नेंस में, गवर्नेंस तो पूरा का पूरा ही आप मान के चलिए यहीं से ही निकला हुआ है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरेक्शंस, इश्यूज इन गवर्नेंस। ठीक है, अब देखते हैं सोशल जस्टिस। देखो, सोशल जस्टिस में जैसे वेलफेयर स्कीम्स वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, एनजीओ, एसएचजी, डोनर्स, चैरिटीज, लीगल मेजर्स, ये सब। फिर इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में हम यहाँ पे पॉलिसीज के मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट बजटिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, क्रॉप्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स मेन, पीडीएस, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, लैंड रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ये आपका
लगभग लगभग इकोनॉमी का मेंस का सिलेबस है ये पूरा का पूरा आपका इस एक सब्जेक्ट में कवर हो रहा है। फिर साइंस एंड टेक के अंदर हम मेनली डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इसके पीछे के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वो देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एज सच टेक्नोलॉजीज नहीं पढ़ते, लेकिन हम साइंस एंड टेक के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, कैसे उसका असर आ रहा है। एनवायरमेंट, अगेन मैनेजमेंट, और सबसे मेन डिजास्टर मैनेजमेंट। टाइप्स, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आपका मैक्सिमम पार्ट यहीं से निकलता है। फिर इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, challenges, linkages of organized crime with terrorism, security challenges, role of external state, role of media, cyber security, security forces and their mandate। ये सब चीज़ों की हम इनको कैसे मैनेज किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। इन सब में जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, वी रीड देम इन डिटेल। ठीक है, वी रीड देयर मैनेजमेंट इन डिटेल, वी रीड देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल। सो इन द नटशेल सिक्योरिटी का भी एक बहुत मेजर पार्ट यहाँ पे कवर होता है। देन आपका GS4, GS4 तो ऑलमोस्ट 80% आपका यहां से कवर होता है। एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, पब्लिक प्राइवेट रिलेशंस की एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। ठीक है, हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एथिक्स को बहुत डिटेल से पढ़ा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 70 to 80% पोर्शन जो है वो एथिक्स का इस एक सब्जेक्ट से कवर हो जाता है। यानी आपका करीब करीब 60 to 70% आपका GS का सिलेबस ये अकेला ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो कवर करता है। ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट बाकी कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है जो इतनी डिटेल में आपके GS के इतने सारे पार्ट को कवर कर दे। एटीट्यूड, aptitude and foundational values for civil services, emotional intelligence, moral thinkers and philosophers from India and the world। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी थ्योरीज देखते हैं। फिर इसके बाद एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, केस स्टडीज। केस स्टडीज तो आप मान के चलो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आप ऑलमोस्ट 90% केस स्टडीज के एक्सपर्ट बन जाओगे। आपको केस स्टडीज की बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है। अपने आप आपका केस स्टडीज में दिमाग चलने लगेगा, क्योंकि आपको हर गवर्नमेंट बॉडी का फंक्शनिंग का तरीका पता होगा। आपको हर एक क्राइसिस में कैसे उसको सॉल्व करना है, आपको क्राइसिस मैनेजमेंट आती होगी। तो जब यही चीज़ें आती हैं तो और केस स्टडी में होता क्या है, यही तो होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे पेपर में इसकी ओवरलैप। अब देखो, गवर्नेंस, ऑपरेशंस एंड पॉलिसीज, इसके ऊपर कुछ एसेज आते हैं। इसके अंदर हम जैसे पेपर 1 के अंदर हम जैसे गुड गवर्नेंस, NPM, पब्लिक चॉइस थ्योरी, फिर पब्लिक पॉलिसी साइकिल, ठीक है, ये सब चीज़ें हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के एसेज में। फिर पेपर 2 के अंदर जैसे प्लानिंग बॉडीज, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनियन स्टेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसीज इन शेपिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये एक एग्जाम्पल है ऐसे का। मान लो अगर ऐसा कोई ऐसे आ जाए, रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन शेपिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, तो वो ऐसे आपका यहीं से निकलेगा। ये पूरी की पूरी आपको PPT IAS मेंट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां पे आप इसको डाउनलोड करके और इसको दोबारा से देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको प्रॉपर पढ़ना है तो टेलीग्राम से PPT डाउनलोड करके पढ़ लेना।
फिर एथिकल एंड गवर्नेंस इश्यूज, अगर इसके ऊपर कोई ऐसे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स इन गवर्नेंस एज पिलर ऑफ प्रोस्पेरिटी, सपोज ऐसा कोई टॉपिक आ गया, या इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स जहां पे मतलब गवर्नेंस इश्यूज और एथिक्स की बात हो रही हो, ऐसे जो टॉपिक्स होंगे उनके अंदर भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा खासा ऐसे बना लेंगे। ठीक है, फिर जैसे एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जहां जिन एसेज में चाहिए होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे का टॉपिक क्या हो सकता है यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑन सर्विस डिलीवरी। ठीक है ना, अब इस तरीके का कोई टॉपिक आ जाए, यहां से जबरदस्त तरीके से निकलेगा इस सब्जेक्ट से। फिर इसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मान लो कोई ऐसे इस तरीके का आ जाता है, सोशो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके का कोई सपोज टॉपिक आ जाता है, तो उसका ऐसे भी यहां से निकलेगा बड़े जबरदस्त तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज, फॉर एग्जांपल डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चैलेंजेस, ऐसा कुछ आ जाए तो आधार्स इम्पैक्ट एंड प्राइवेसी चैलेंजेस, जैसे यूज ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज, इस तरीके का कुछ आ जाए तो वैल्यू बेस्ड या फिलोसॉफिकल एसेज अगर आते हैं, जो कि खूब सारे आते हैं। ठीक है, फिलोसॉफिकल या वैल्यू बेस्ड खूब सारे ऐसे आते हैं आजकल, जैसे एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा खासा कंटेंट यहां से इस सब्जेक्ट से निकलता है। इसके बाद जैसे लीडरशिप, विजन, चेंज मैनेजमेंट, इस तरीके के कोई ऐसे, फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप एंड गुड गवर्नेंस, ऐसा कोई ऐसे आ जाए तो, या इस तरीके का कोई ऐसे आ जाए तो, इस तरीके की डिमांड करने वाला। अब देखते हैं रेलेवेंस इसकी पर्सनैलिटी टेस्ट में। ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स एंड पॉलिसीज, देखिए पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ना इंटरव्यू, वहां पे आपकी मैच्योरिटी लेवल टेस्ट होता है, वहां पे आपका टेस्ट होता है आपका प्रोफेशनलिज्म, वहां आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली वो देखते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ सिविल सर्वेंट। ठीक है ना, उनको ऐसे ही लोग चाहिए। तो ये पर्सनैलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट आपकी जबरदस्त तरीके से बिल्ड करता है, क्योंकि आप ये देखो ना, जब आपको ट्रेनिंग के अंदर वो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है कैसे, पर्सनैलिटी बिल्ड करने में। ठीक है ना, जब वो ट्रेनिंग में ये चीजें सिखा रहे हैं कि आपको कल को जाके ये काम करना है, तो वही तो उस बंदे की पर्सनैलिटी होगी ना। तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हो, तो आप पहले से ही वो पर्सनैलिटी डेवलप करके चले जाओगे। इंटरव्यू के अंदर आपको कोई दिक्कत किसी तरीके की आने ही नहीं वाली। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी थिंकिंग को, आपके सोचने के तरीके को बदलता है ये सब्जेक्ट। यहां इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपको, हर एक चीज इसमें लिंक्ड है, हर एक चीज इसमें लॉजिकल है, हर एक चीज इसमें प्रैक्टिकल है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी थ्योरी, कोई भी चीज हम ऐसी हवा में पढ़ रहे हैं, नहीं, हर एक चीज आपको लॉजिकल लगेगी, हर एक चीज आपको कनेक्टेड लगेगी विद ईच अदर। ये इतना लॉजिकल, इतना कनेक्टेड सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर जीएस का आपका 60-70% सिलेबस तो कवर हो ही रहा है, प्लस आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में भी हेल्प मिल रही है, प्लस जब आप ट्रेनिंग में जाओगे वहाँ पे जो आपको एमए करनी होती है उसमें भी आपको हेल्प मिल रही है, जो वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है आपको पहले से ही उसमें बहुत कुछ पता होगा। वाइड स्कोप अलाइंस विद ऑल स्टेजेस ऑफ यूपीएससी सीएससी। लिंक क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कंबाइन थ्योरेटिकल, एथिकल, प्रैक्टिकल एंड रिफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क्स, यही तो एग्जाम में भी चाहिए होते हैं। सपोर्ट मेंस प्लस इंटरव्यू वाया केस स्टडीज, पॉलिसी एनालिसिस, गवर्नेंस नॉलेज। ठीक है, अब इसका स्कोप, इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज इसके क्या है वो देख लेते हैं फटाफट एक बार। देखिए ब्रॉड डिसिप्लिन कवरेज है, ये हम बात कर ही चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड टेक्निक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, ये हम चीजें पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट, रेलेवेंस टू सिविल सर्विसेज,
एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, वाइड करियर अपॉर्चुनिटीज, इसको छोड़ दो, ठीक है। फिर रिसोर्सेज एंड गाइडेंस। देखिए इसकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं, आप बेसिक जो टेक्स्ट बुक्स इसके अंदर जो हम मानते हैं वो एक एम लक्ष्मीकांत आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रसाद एंड प्रसाद आती है, मोहित भट्टाचार्य आती है, ठीक है। ये बेसिक बुक्स है। एडवांस रीडिंग के लिए आप गवर्नेंस इन इंडिया लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। फिर एक देवेश कपूर प्रताप भानु मेहता की बुक आती है, एआरसी रिपोर्ट्स, योजना, कुरुक्षेत्र, इग्नू, गवर्नमेंट वेबसाइट्स। ये सब, ये कुछ इसके बेसिक रिसोर्सेज रहते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ने होते हैं। फिर इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, अंडरस्टैंड दी सिलेबस। ये इसी की स्ट्रेटजी नहीं है, ये ऑलमोस्ट ये सारे सब्जेक्ट की सेम ही स्ट्रेटजी रहती है। सिलेबस को समझो, इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाओ, कंबाइन विद जीएस पेपर्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जीएस के साथ कवरेज आ रही है इसकी। रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, डिस्कशन एंड डिबेट। जनरल जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है वही इसके लिए है। कोई अलग से कोई इसकी स्ट्रेटजी आपको नहीं बिल्ड करनी होती कि मुझे कुछ बहुत अलग से कुछ इसमें सीखना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये था पूरा इस सब्जेक्ट के बारे में। आई होप आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी इन चीज़ों से, ठीक है। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट यू कैन कॉमेंट इन द यूट्यूब, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू।